बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर से कुछ लोग यहाँ बरसाती नाले साफ़ करने के लिए भेजे गए थे जहाज़ में, और वो फर्स्ट टाइम जब जहाज़ में बैठे तो बड़ी हैरत हुई भी लोगों को। और आज की तारीख़ में हमने देखा कि वो कराची में क्या सफाई करने के लिए आए थे और वो क्या काम कर रहे थे। आज उनका एजेंडा था कि वो बदमज़गी करते, बदतमीज़ी करते। हमने देखा कि उन्होंने आज अहाते अदालत में भी बदतमीज़ी की, और जब वो मग़विया बच्ची अपने शेल्टर होम की तरफ वापस जा रही थी तब भी उन्होंने बदतमीज़ी की, दौड़े लगाई गाड़ी के पीछे। उसके अंदर कराची का कोई भी साफ़ी मौजूद नहीं था, ठीक है। फिर उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर साहब से ऐसे अजीब ऊट पटांग सवाल किए कि उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, उनके साथ ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब उनके पास थे ही नहीं, जो बात उन्होंने की नहीं। मगर यहाँ भी सलाम है हमारे जिब्रान साहब को, क्योंकि उनके पास ही से इनको ठीक ठाक जवाब मिल सकता था। जिब्रान नासिर साहब ने जो तारीख़ी चित्रौल की ना, उन्होंने कहा कि ये सारे सवाल क्या मैंने कहे हैं, क्या बच्ची को इंजेक्शन लगते हैं, बच्ची को दवाइयों के असर में बच्ची लाइफ में ऐसे बैठी थी, मग़विया जो बच्ची थी वो लाइफ में यूँ बैठी हुई थी, या ज़हीर मुलजिम जो है उसने ऐसे किया था। ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तारीख़ी चित्रौल उस बंदे की हुई, मगर वो इतना ढीठ है ना, क्योंकि ये ढीठों के ख़ानदान से, जो इनकी एक ढीठो ढीठ लाहौर में बैठी हुई है, उनके साथ एक मोटा ढीठ और उसके साथ एक मियाँ चुन्नू, ये जो हैं ये खुद पूरा ढीठों का टोला है। झूठ और ड्रामों की कहानी है। और ये आ जाते हैं जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनका बायोडेटा सारा निकाला जिब्रान नासिर साहब ने। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि आप लोगों ने जो अदलिया की बेहुरमती की है, बदतमीज़ी की है, उसके लिए आपको 6 माह की क़ैद हो सकती है। और आपके जितने भी व्यूज़ लेने के जो चक्कर है ना, 1 लाख व्यूज़ लेने के, वो सारे 6 माह जब आप अदालत में बैठेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। और जो पब्लिसिटी चाहिए ना आपको, वो तो बड़ी दबाकेदार होगी, क्योंकि 6 महीने जब आप जाएंगे जेल के अंदर तो वाकई क्या पब्लिसिटी होनी है। मतलब इन लोगों को, जो वकील है उसको वकालत नहीं आती, जो एक्टर है उसको एक्टिंग नहीं आती, जो मियाँ चुन्नू है उनको चुन्नू मुन्नू को कुछ भी नहीं आता, वो एवं वेले ही आकर बैठ गए। तो ये कुछ अजीबोगरीब किस्म की टीम है जिसको कुछ नहीं आ रहा। वो जो काबिल डॉक्टर थे उसको लिखना नहीं आ रहा, वो जो शब्बीर पबजी खेलता था उसको पबजी खेल तो क्या कुछ भी खेलना नहीं आ रहा। मतलब ये निकम्मों का एक ग्रुप है, एक पूरा निकम्मों का टोला है जो एक जगह जमा हो गया है, और जिसके अंदर जो भी बंदा जिस भी कैटेगरी से है ना, उसको वो काम आता ही नहीं है। कितनी हैरत की बात है। ये निकम्मे वेले और फरजुदा लोग, इन्होंने अपने कुछ चीले जो है ना वो कराची रवाना किए। आज कराची मौजूद थे वो कोर्ट में, और जहाज़ में जिस तरह से उनको भेजा गया था उससे साफ ज़ाहिर है कि भाई इनका एजेंडा बड़ा ख़ास है और इनको बड़े किसी ख़ास काम से जो है वो कराची भेजा गया। मेरी मतलूबा इत्तलात के मुताबिक कराची में बारिशों का सीज़न था, और कराची में बारिशों के सीज़न के दरमियान हमारे जो कराची के जो सफाई करने वाले होते हैं ना, वो दूसरे शहरों से सफाई करने वालों को बुलाते हैं, तो इनका काम वो था। मगर वो सब छोड़ छाड़ के माइक हाथ में लेकर जो है वो अहाते अदालत में घुस गए, और जिब्रान नासिर साहब के पास पहुंच के उन्होंने जो है वो सर न पैर सवाल करने शुरू कर दिए। उसकी जगह वो जिब्रान नासिर साहब बेचारे वो अपनी जगह से चल रहे हैं, वो उसके पीछे दौड़ रहा है। वो इतना बड़ा जाहिल है कि उसको ये नहीं पता कि भाई तुमको पेट भर के जवाब मिल गया है, तुमने जो भी फालतू का सवाल किया था तुमको टिका के जवाब दिया है। जिब्रान नासिर साहब ने सवाल पूछे भी क्या जा रहे हैं, इंजेक्शन वाले के बारे में बता दें, लोग दवाइयों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बता दें, और इस तरह से कह रहे हैं अगवा किया था ये बता दें, वो बता दें, फलाना बता दें, उसकी मुर्गी चोरी हो गई, उसकी मुर्गे ने अंडे नहीं दिए, ये हो गया। जिब्रान नासिर साहब ने कहा ये सब मैंने कहा है। जब ये सब मैंने नहीं कहा तो सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? जिसने कहा है उससे जाके पूछो। टिका के इसको जवाब दिया। मगर ये इतना कोई बेशरम ढीठों के ख़ानदान का है, ये इतने ढीठ लोग हैं कि इनको बेइज्जत भी करो ना तो इनको समझ नहीं आती। ये दौड़ है, ये अपना माइक पकड़े और दौड़े लगा रहा है जिब्रान साहब के पीछे पीछे। जिब्रान साहब ने बड़ा क्योंकि जिब्रान नासिर साहब एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, उनका कोई नाम है, वो उन्हें पता है किस तरह की जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनको जवाब नहीं दिया जाता, तो उन्होंने वही काम किया। इस तरह के ये जो छोटे मोटी सुंडियाँ होती हैं ना, उनको जिब्रान साहब देखते भी नहीं, तो उन्होंने बेहतरीन काम किया कि उस सुंडी को जो है ना वो इग्नोर ही मारा। बेहतरीन काम, क्योंकि इसकी शक्ल ही जो है ना वो इग्नोर करने वाली है। ये वो लोग हैं जो अपने घर में अगर पानी का गिलास मांगे ना तो लोग इनको पानी भी नहीं पूछते। तो ये आ गए हैं जी माइक पकड़ के और यहाँ पर ये हरकतें करने। तो आज की कार्रवाई में यही हुआ, और इनको भी मुंह की खानी पड़ी। जिब्रान नासिर साहब ने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तमाम सवाल जो आपके जहन में थे, जो मीडिया पर पूछे जा रहे थे, उनके जवाब दिए। बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस केस को डिफेंड किया। उन्होंने यही बात की आज अदालत में जो मग़विया बच्ची को बुलाया गया था, वो उससे ये नहीं पूछने के लिए बुलाया गया था कि आपको माँ के पास जाना है या आपको शेल्टर होम में रहना है, बल्कि अदालत का एक निज़ाम होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि
کہ بچی خیر و عافیت سے کراچی پہنچ چکی ہے. اگر کراچی پہنچ گئی ہے تو اس کو کوئی رستے میں تکلیف تو نہیں ہوئی, جہاں وہ رہ رہی ہے وہ بچی خیریت سے, کیونکہ بچی ہے مائنر, کم سن بچی ہے, اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری, عدالت کی ذمہ داری, کیونکہ عدالت کی ذمہ داری پہ بچی لاہور سے کراچی شیلٹر ہوم آئی ہے. تو اب عدالت کی ایک کارروائی ہوتی ہے جس میں عدالت مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ بچی خیر و عافیت کے ساتھ ہے. اس کو کچھ لوگوں نے دوسرے رنگ بھی دیے تھے, مگر میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کوئی ایسی کیس کی کارروائی نہیں ہو رہی. 1 اگست کو ہوگی. 1 اگست کو جو ہیئرنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سوالات بھی ہوں گے, جوابات بھی ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہیں. 1 اگست تک کے لیے عدالت ملتوی ہوئی ہے, اور اس کے بیچ میں اگر کوئی درخواست دائر ہوتی ہے تو اس کے اوپر سماعت ہو جائے گی, ورنہ جو کیس ہے اب وہ 1 اگست تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ بہت ساری دعاؤں کی اپیل ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جو اس کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ ماؤں کی دعائیں جو نماز شب میں دعا کرتی ہے, جو دن رات ہمیں فون کر کے دعا کہتے ہیں کہ ہم دعا کے لیے رو رہے ہیں, ہم پریشان ہیں, آپ پلیز دعا کریں. آپ دعا کریں اس ملک میں انصاف کا نظام بدل جائے. آپ دعا کریں کہ اس ملک میں اللہ پاک دعا, ام ہانی, اس طرح کی جتنی بچی ہیں ان کو انصاف آسانی سے ملے. کوئی پولیس والا ان سے 3 لاکھ جو ہے وہ کیس کی سماعت کے لیے تفتیش کرنے کے لیے نہ مانگے. کوئی وکیل ان سے لاکھوں روپے کروڑوں روپے نہ لوٹے, کیونکہ یہ ساری چیزیں غریب سے جو ہے نا وہ حق چھین لیتی ہے انصاف کا. تو انصاف کا جب تقاضے پورے ہوں گے تو وہی ملک پھلتا پھولتا ہے. تو آپ لوگ پلیز دعا کیجئے اس ملک پاکستان کے, کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اللہ مغویہ بچی جو اس کا حامی ناصر ہو, اللہ پاک مہدی کاظمی صاحب کے دختر کا, ام ہانی کا, اور جتنی بچے ان سب کو اپنے زمان میں رکھے. پاکستان میں موجود ساری بچیوں کے سروں پہ اللہ پاک ان کے فادر کا, ان کے ماؤں کا سلامت رکھے سایہ. مجھے دیں اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ